मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं। आज से पखवाड़े भर पहले हमने खबर दिखाया था कि जो सोनामुंदी की जो बुजुर्ग महिला है गौरीबाई पाणे, एक जेसीबी चालक की लापरवाही से जो गौरीबाई पाणे के बायां पैर का जो तलवा होता है, बायां पैर का तलवा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जख्मी हो जाने के बाद जो चालक होता है गौरीबाई को के परिवार को भरोसा दिलवाता है कि मैं इलाज करवाऊंगा, इस मामले में आप पुलिस के पास जाकर शिकायत ना दर्ज करवाएं। इसके कुछ दिनों तक 2 से 3 दिनों तक वो पट्टी भी करवा देता है। इसके बाद फिर गौरीबाई के परिवार तक संपर्क करना वो बंद कर देता है। आज लगभग 7 से 8 महीने बीत गए हैं। गौरीबाई इसी तरह दर्द से कराह रही है और बिस्तर पर जीवन जीने को मजबूर है। गौरीबाई की जो 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां गौरीबाई की सेवा कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि जो गौरीबाई के जो पति हैं वो भी बीमार रहते हैं और बिस्तर पर ही उनका भी जीवन जीने के लिए बिस्तर पर ही वो संघर्ष कर रहे हैं। वही गौरीबाई दर्द से कराह रही है। पिछले दिनों हमने खबर दिखाया था। खबर दिखाने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को मामले की जानकारी हो जाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। वो जो स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो बीएमओ है, हमने बीएमओ को भी मामले की जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने ना ही टीम भेजा और ना ही जो पीड़िता है, पीड़िता की स्थिति देखने, उसके स्वास्थ्य के विषय में उन्होंने जानकारी लेना मुनासिब समझा। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो साय सरकार जिस तरह से काम कर रही है कि आमजनों के स्वास्थ्य को लेकर जो विष्णुदेव साय की जो नई सरकार काम कर रही है, लेकिन उसके सरकार के अधिकारियों के द्वारा मीडिया में खबर आ जाने के बाद भी ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनके मदद के लिए आगे ना आना, उनके उपचार के लिए आगे ना आना, उनके उपचार के लिए उचित कदम ना उठाना कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तो इस मामले को गंभीरता से लिया नहीं और मौके पर भी नहीं पहुंचे, लेकिन जो देवभोग के जो समाज सेवी हैं, देवभोग के समाज सेवियों के द्वारा एक अभिनव पहल किया गया। मैं आपको बता दूं कि जो देवभोग के समाज सेवी हैं, राकेश अग्रवाल, तस्मित पात्र, परमेश अवस्थी, बजरंग साहू, गणेश सोनी, अनिल सिन्हा, गौरीशंकर कश्यप, ये जो समाज सेवी हैं, ये समाज सेवियों के द्वारा कुछ दुकानों के साथ ही कुछ लोगों से सहयोग लेकर जो गौरीबाई पाणे है, गौरीबाई के पाणे के घर तक वे पहुंचे और उन्होंने गौरीबाई पाणे को जरूरत के सामानों के साथ साथ और भी कुछ सामान दिया है। मैं पूरा खबर का विस्तार आप लोग को बताना चाहूंगा। ये कुछ दुकानों से ये सहयोग लेते हैं और सहयोग ले जाने के बाद पंखा, राशन सामान, साड़ी, तकिया, बेडशीट, चादर, कम्बोर्ड, स्टूल, साबुन, सर्फ, फल और वस्त्र भी जाकर गौरीबाई पाणे को सौंपते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीर पात्र जी ने ये पंखा सौंपा है गौरीबाई पाणे को। इसके साथ साथ जो भोला अग्रवाल जी ने किराना को जो राशन सामग्री दिया है, वही सुभाष दौरा जी के द्वारा बाल्टी दिया गया है। जो अमित किराना है उनके द्वारा साबुन, सर्फ दिया गया है। इसके साथ साथ दिनेश किराना के तरफ से भी साबुन, सर्फ दिया गया है। वही प्रमेश अवस्थी जो है जो मेडिकल का संचालन करते हैं, मेडिकल के संचालक, उनके द्वारा कम्बोर्ड, स्टूल दिया गया और वो खुद मौके पर पहुंचे थे। वहीं कपड़ा दुकान, यदि अपन कपड़ा दुकान वालों की बात करें तो हाँ, जितेन फैंसी और अमन होलसेल बाजार के द्वारा जो उन्हें कपड़ा, बेडशीट और तकिया दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एक पुरुषोत्तम पात्र जी हैं, उन्होंने भी जो धोती और जो धोती के साथ साथ जो ये कह सकते हैं कि जो साड़ी है, धोती के साथ साथ उन्होंने साड़ी भी जो महिला को उन्होंने भिजवाया है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो गौरीशंकर कश्यप हैं, जो कवि भी हैं, सिरफिरा लोग उन्हें कहते हैं, कवि गौरीशंकर कश्यप समाज सेवा के काम में हमेशा आगे रहते हैं। आज से 15 दिन पहले जब हम मौके पर पहुंचे थे तो हमारे लोकल टीवी के स्क्रीन पर गौरीशंकर कश्यप ने ये कहा था कि मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं सहयोग के लिए आगे रहूंगा। और ऐसे में गौरीशंकर कश्यप ने जितने भी समाज देवभोग के जो अन्य समाज सेवा से जुड़े लोग हैं, उनके पास जब गौरीबाई पाणे के दर्द की कहानी जब उनके सामने बयां की तो सभी मदद के लिए आगे आए। इसके बाद सभी दुकानदारों, जो भी सहयोग के लिए जो भी दुकानदार तैयार हुए, उनसे पहले चर्चा की गई। इसके बाद उनके दुकानों पर जाकर उनसे सहयोग लिया गया।
मैंने जैसा कि आपको बताया कि जैसे कि किसी ने तहसील पात्र जी ने पंखा दिया, तो किसी ने राशन की जो सामग्री दी, कोई किराना दुकान वालों ने जो साबुन सर्फ दिया, कोई कपड़ा दुकान वालों ने कपड़ा बेडशीट तकिया दिया, जैसे किसने धोती, इसके साथ साथ धोती के साथ साड़ी भी दिया। और ऐसा करते हुए सभी लोगों ने आपस में सहयोग किया। वहीं कभी गौरीशंकर कश्यप ने ये भी कहा कि अब आगे भी मुझसे जितना बन पड़ेगा, मैं जो महिला है, बुजुर्ग महिला है गौरी पाणे, जो गौरीबाई पाणे के सहयोग के लिए तैयार रहूंगा। हमारे लोकल टीवी की स्क्रीन पर हम पूरे वीडियो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दुकानदार जो कपड़ा दुकानदार है, वो चाहे किराना व्यवसायी हैं, सभी लोग सहयोग के लिए जो आगे आए हैं। इसके साथ साथ जो गौरीबाई पाणे के घर पहुंचकर सभी जो समाज सेवियों ने जो अपने तरफ से जो भी सहयोग हो पाया है, सहयोग सौंपा है, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जितेन फैंसी है, अमन होलसेल बाजार है, गौरव सेल्स है, तस्मीर पात्र हैं, प्रमेश अवस्थी हैं, डमरू फल भंडार ने भी फल दिया है, अमित किराना है, अनिल सिन्हा है, गणेश सोनी है, दिनेश किराना है और सुभाष दौरा ने भी सहयोग किया है।